अब हम जानेंगे कि 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का अवलोकन विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। तो ये जो संख्या है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, दो दो के समूह में बांट दिया, 3 समूह बने, तो हमारा जो वर्गमूल होगा उसमें भी 3 अंक आएंगे। तो पीछे से शुरू करते हैं। इसका इकाई का अंक है 4, तो जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा। 2 क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, या फिर 8 क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 64 में भी इकाई का अंक 4 होता है, पहले की तरह। अब बीच वाला अंक बाद में निकलेगा, ये पहले आगे वाला अंक है वो देखते हैं। तो ये जो 69 है 8 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 9 के स्क्वायर से कम है, तो जो हमारा पहला अंक होगा वो होगा 8। अब ये बीच वाला अंक कैसे निकालें? पीछे वाला और आगे वाला अंक पता चल गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला समूह है हमारा बाईं तरफ से पहला, इसमें से जो हमारा a आया है उसका स्क्वायर घटाएंगे, तो घटा में इसका स्क्वायर यानी कि इसमें से 64 घटा दिए, आया हमारे पास 5। तो 5 को हम यहाँ लिख देंगे, और ये जो बीच वाला समूह है इसका जो पहला अंक है ये वाला, इस पहले अंक को यहाँ लिख देंगे। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 52। तो इसको हमें भाग करना है। किससे भाग करेंगे? इसको भाग करेंगे 2a से। a कितना है हमारे पास? a है 8, तो 2a से इसको भाग करना है, यानी कि भाग में 2 गुना 8, 2a 2 गुना 8, 52 को भाग करना है 16 से। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ऊपर वाली संख्या को कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग वैसे भी नहीं हो रहा है, अगर होता भी तो पूरा पूरा भाग नहीं करते। शेष आया 4। हमें शेष से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस संख्या से। तो ये संख्या हमारी बीच वाली संख्या होगी b। तो जो हमारा वर्गमूल होगा वो हुआ पहला अंक 8, फिर 3, लास्ट का अंक 2, या फिर 8 3 8। अब इनमें से एक सही है एक गलत है। अब सही गलत का फैसला कैसे करेंगे? उसके लिए जो संख्या है इसके सारे अंकों को जोड़ना है। सारे अंकों को जोड़ दिए तो 9 6 15, 15 6 21 और 4 25। फिर भी 2 अंक आए, फिर दोबारा इनको जोड़िए 7। तो इस संख्या के अंकों का योग हुआ 7। अब ये जो 2
ऑप्शन है हमारे पास, ये ध्यान से समझना है, ठीक है। इनके अंकों को भी जोड़ना है, तो जोड़िए। कितना आया? 8 3 11 और 2 13। अब 2 अंक आ गए, दोबारा जोड़ेंगे 4। अब क्या करना है? इसका वर्ग करना है, इसका। सोलह आएगा और अंकों को फिर से जोड़ देंगे 7। तो इसके अंकों का जोड़ भी 7 और इसके अंकों का जोड़ भी 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये जो दूसरी संख्या है, इसके अंकों का जोड़ भी देख लेते हैं कितना आएगा। अंकों को जोड़िए, 11 और 8 19। 2 अंक आ जाएं, एक से ज़्यादा अंक आएंगे तो आप बार बार उनको जोड़ते जाएंगे। 9 और 1 10, 2 आ गए, दोबारा जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अभी नहीं 1 आएगा। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, तो इसके अंकों का जोड़ आया 1 और इस संख्या के अंकों का जोड़ आया 7। ये दोनों मिलते हैं तो हमारा आंसर 832 होगा। अगला सवाल देखते हैं। 1,14,921 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा? यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक हमारे या तो 1 होगा वर्गमूल में या फिर 9 होगा। बीच वाला अंक बाद में निकालेंगे। पहले वाला अंक क्या होगा? ये जो 11 है ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। छोटे वाली संख्या लेंगे तो हमें हमारा सैकड़े वाला अंक भी मिल गया 3। अब क्या करना है? b निकालना है। तो 11 में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, घटा में 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2। तो ये 2 हम यहाँ लिख देंगे और इस वाली संख्या बीच वाले समूह का पहला अंक है जो 4, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 24। तो ये जो 24 है इसको हमें भाग देना है 2a से। a कितना है? a 3 है। तो 24 को भाग देंगे 2 गुना a यानी कि 3। 24 को भाग देंगे 6 से। तो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पर पूरा भाग नहीं देंगे, यहाँ 6 चौक 24 हम नहीं करेंगे, बस इसको एक पहले वाली संख्या 3 से भाग देंगे। पूरा भाग देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये जो 3 है ये हमारा b हो गया। तो हमारे पास अब वर्गमूल जो होगा उसमें 2 ऑप्शन होंगे, 3 3 3 3 1 या
3 3 9। अब इसमें से एक कौन सा सही है, उसके लिए जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ करेंगे। जोड़ते हैं 6 9 15 और 3 18। दोबारा से इनको जोड़ेंगे 1 और 8 9, अंकों का जोड़ आया 9। अब ये जो हमें दो ऑप्शन मिले हैं हमें वर्गमूल के, इनके अंकों को भी जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, इसके अंकों का जोड़ आया 7। आगे क्या करना है, क्योंकि ये वर्गमूल है तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आएगा 49। 2 अंक आए, दोबारा जोड़ देंगे तो 9 और 4 13। दोबारा जोड़ देंगे 3 और 1 4। इस संख्या के अंकों का जोड़ आया 4। दूसरी संख्या लेते हैं 3 3 9। अंकों का जोड़ 12 और 3 15। अंकों को फिर से जोड़िए 5 और 1 6। अब क्या करना है, क्योंकि ये वर्गमूल है तो 6 का स्क्वायर करना है। तो कितना आया 36। अंकों को फिर से जोड़िए 9। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ 9 और इस संख्या का वर्ग करेंगे अगर हम, तो उसके अंकों का जोड़ भी 9। तो हमारा सही उत्तर हुआ इसका, ये इसमें से सही है। धन्यवाद।